सीन शिफ्ट होता है, नोसुक को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट में होता है और अपने प्रेसिडेंट बनने की खुशी में स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पर एकदम से दोही आ जाती है गोवन के साथ और उसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोही तो कभी भी ऐसे इवेंट्स पे नहीं जाती और आज वो पहली बार आई थी। और जैसे ही वो बोलती है कि कल मैं शादी करने वाली हूँ और इसलिए मैं आज आई हूँ आप सबको इनवाइट करने के लिए, सब लोग ये सुन के हैरान और परेशान हो जाते हैं। साथ ही नोसुक तो सोच में ही पड़ जाता है क्योंकि उसे उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन जो जाने वाली थी। और जैसे ही दोही वहाँ से जा रही होती है तो वो उसी खूनी को देख लेती है जो कि वर्कर बन के आया था। जैसे ही दोही उसके पीछे जा रही होती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन गोवन आकर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में सीधी दोही की वेडिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि मैडम जो उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो उन्हें याद कर रही होती है और फिर अपने सामने ही उन्हें इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैडम जो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी शादी असली शादी नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के लिए अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए थी क्योंकि मुझे तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। दोही उनसे बोलती है कि क्या आप अभी भी इतना ज़्यादा बोलती है, और फिर ऐसे ही दोनों बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर मिस शेन पहुँच जाती है और दोही होश में आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि नोसुक अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आया हुआ था। दोही बोलती है कि मैंने तो बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि आप सब लोग आएंगे। तो नोसुक उसे बोलता है कि आखिरकार हम एक फैमिली हैं और अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा खुश होती, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही गड़बड़ थी। सुओन और नोसुक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दोही के ये पूछते ही कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तो गोवन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद ही दोही ने गोवन को सिलेक्ट कर लिया था। साथ ही दोही ने गोवन के सामने एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी रख दिया था। दोही और गोवन की शादी स्टार्ट हो जाती है और सारी रस्में चल रहे होते हैं और ये लोग कस्में वादे भी ले रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही गोवन उन सबको रोकते हुए धीरे से दोही के कान में बोलता है कि जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं और ना ही ये पूरा हो सकता है क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है और तुम्हारी तो खैर छोटी सी है क्योंकि तुम एक मामूली सी इंसान हो। जहाँ पर दोही भी हल्की सी स्माइल देते हुए हालात को संभाल लेती है और बोलती है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना वैसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुवोन की नज़रें तो गोवन से हट ही नहीं रही थी और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और वही बेचारी सोई की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो तो गोवन की शादी पर रोने ही लग जाती है क्योंकि वो तो गोवन से प्यार करने लग गई थी। सिउ भी वहीं पर होता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है, लेकिन दोही को खुश देखकर वो अपने आप को संभाल लेता है। और यहाँ पर मियोंग जो कि दोही को एकदम से अजीब तरह से देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है दांत फाड़कर। उसके दांतों को देखकर दोही को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और फिर हंसते हुए वहाँ से चला भी जाता है। फोटोशूट के टाइम पर ना चाहते हुए भी उन दोनों को लोगों के सामने एक कपल की तरह बिहेव करना था क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था, और साथ ही सबके बोलने पर वो लोग किस करने के लिए जा रहे होते हैं। तो गोवन अपना अंगूठा दोही के होठों पर रखकर उसके पास जाता है जिससे कि बाकी सब लोगों को लगता है कि उन्होंने सच में किस कर ली है। सीयू भी वहीं पर होता है जो कि उन्हें ऐसे साथ में देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। मिस्टर पार्क भी गोवन को फोटोशूट के लिए एकदम ही अलग अलग पोज बता रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। वही सीयू के ये बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था, तो दोही उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है बल्कि तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो और इसलिए तो तुम मेरी फैमिली हो, जिससे कि सीयू को थोड़ा अच्छा फील होता है। और साथ ही गोवन को देखते हुए बोलता है कि भले ही वो सबके सामने रूड हो लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन दोही के साथ सीयू को देखकर गोवन तो बहुत ही ज़्यादा जल रहा होता है और उसके पास जाकर दोही को बोलता है कि चलो बेबी हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, यानी कि वो सीयू को जला रहा होता है और जाते हुए उसे बोलता है कि अब वो मेरी वाइफ है और इसलिए उसे घूरना बंद कर दो। और वहीं दूसरी तरफ सरी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सारा सामान तोड़ रही होती है क्योंकि उसे गोवन की शादी के बारे में जो पता चल गया था। तभी मिस्टर पार्क भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि बॉस सिर्फ अपनी पावर वापस लेने के लिए ही शादी कर रहे हैं। लेकिन सरी वहाँ ये बोलकर चली जाती है कि शादी तो आखिर शादी होती है ना, चाहे वो ऐसे हो या वैसे। दूसरी तरफ खूनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इस बार वो फिर से दोही को मार नहीं पाया था और इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि गोवन होता है और उस खूनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ दोही के फ्लैट पहुँचते ही वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ देखकर गोवन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, ये सोचकर कि शायद खूनी वहाँ पर दोबारा से आया था। लेकिन दोही उसे कहती है कि ये सारा सामान तो मैंने ही फैलाया था और शादी के चक्कर में मुझे साफ करने का टाइम ही नहीं मिला।
और ये बोलकर वो सोफे पे सोने के लिए चली जाती है। फिर गोवन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी सुपर पावर से धीरे धीरे करके सारे घर की सफाई करने लग जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। उसके बाद दोही गोवन को लेकर डस्टबिन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी फेवरेट ड्रेस डस्टबिन में जो फेंक दी थी। गोवन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके वो सारे कपड़े धीरे धीरे बाहर निकाल रहा होता है, जिसके बाद फाइनली उसे उसकी ड्रेस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिव को गोवन के ऊपर शक हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और इसलिए वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर उसके ऑफिस यानी सनवन फाउंडेशन के बारे में जो 1977 में बना था उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोही का सारा शक मियोंग के ऊपर जा रहा था कि उसके साइको बिहेवियर और इतनी सारी अजीब हरकतों को देखकर दोही को तो यही लग रहा था कि शायद खूनी कोई और नहीं बल्कि मियोंग ही है। रात में सोते टाइम गोवन को अपनी इंसानी जिंदगी की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक तलवार के साथ लड़की को देखता है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता और उसी टाइम उसकी आंखें भी खुल जाती है, जहाँ वो बाहर देखता है कि दोही तो मस्त बैठकर नाश्ता कर रही होती है और गोवन को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। साथ ही दोही गोवन को बता रही होती है कि उसे मियोंग के ऊपर शक है, और वही हम मियोंग को उसकी जूडो क्लास में देखते हैं, जो कि एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारने लग जाता है। तभी सारे लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है और उसके बाद एक अजीब सी स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ गोवन दोही का हाथ पकड़कर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो दोनों टेलीपोर्ट होकर मियोंग के जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वहीं पर मियोंग भी पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी शक हो जाता है और वो बस उनकी तरफ देखने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या था, तुम तो उस लड़के को मार ही डालते। और जैसे ही मियोंग फिर उसे भी घूर के देखता है और वो तो डर कर वहाँ से भाग ही जाता है। मियोंग भी वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि काश मैं उसे मार ही देता। दोही गोवन को अपना हाथ देकर बोलती है कि जल्दी मियोंग की गाड़ी का पीछा करो। गोवन बोलता है कि अगर अभी हम उसके पीछे गए तो या तो हम उसके बैक सीट पर होंगे या फिर गाड़ी की डिक्की के अंदर, और इसलिए फिर वो लोग टैक्सी से ही उसका पीछा करते हैं, जहाँ गोवन तो मस्त बैठकर आराम करता है। जिसके बाद वो दोनों सीधा मियोंग का पीछा करने लग जाते हैं और छुप छुप कर उसे देख रहे होते हैं। मियोंग भी एक लॉकर को खोलता है, लेकिन वो लॉकर तो खाली होता है, तो वो गुस्से में उसे ज़ोर से बंद कर देता है। लेकिन उसे शक हो जाता है कि कोई तो है जो उसे छुपकर देख रहा है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो गोवन और दोही वहीं पर छुपे होते हैं, जहाँ दोही का हाथ पकड़कर गोवन अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है, जिससे कि दोही तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसलिए वो अपना चेहरा छुपाने के लिए दोही को किस करने लग जाता है। और मियोंग उन्हें किस करते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। और तभी उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये उन दोनों की पहली किस जो थी और दोही तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वो दोनों फोटो स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे, इस वजह से उन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। दोही तो बाहर निकल जाती है, लेकिन गोवन उस फोटो को अपने पास ही रख लेता है, ये बोलकर कि इसे कोई और ना देख ले, इसलिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। गोवन तो दोही को लाइक करने लग गया था। जैसे ही गोवन बाहर आकर अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसका टैटू चमकने लग गया था, यानी कि अब उसकी पावर वापस से काम करने लग गई थी। वो दोनों वापस से मियोंग का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और इसी वजह से दोनों की दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही मियोंग की मॉम उससे पूछती है कि आजकल तुम साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तो मियोंग बोलता है कि अब मुझे किसी भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है और बोलता है कि दोबारा से मेरे लिए कोई भी साइकेट्रिस्ट मत ढूंढना, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया था कि मियोंग ने इस साइकेट्रिस्ट को बहुत बुरी तरह से मारा था। वहीं दूसरी तरफ गोवन को अपनी पावर्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी पावर कभी कभी काम ही नहीं कर रही थी और दोही को लगता है कि वो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल रहा है और ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।